नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस टॉक में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड पार्ट। तो अगर आपने किसी वजह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिस किया है तो ज़रूर जाके आप देखें, ताकि थर्ड पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर ही लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लें वीडियोज़ देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे नंबर्स बनाने की, यानी कि कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं नंबर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स में। तो इस पे बात करेंगे आज के सेशन में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कितने 4 डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करें 1 2 3 5 7, जिसमें कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है। कहने का मतलब है आपको बनाना है 4 डिजिट का नंबर इस तरह से, और इसके अंदर रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक नंबर बना दिया 2 3 5 7। ऐसे ही आप एक नंबर बना सकते हो 7 5 2 3। इस तरह से कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। तो अगर ऐसे काउंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने डिटेल में बात की है। हमारा शॉर्टकट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम देखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो उसको यूज करेंगे। अगर आपने ये समझना है कि ये क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो पिछले 2 वीडियो जरूर जाके देखें, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वहां पे। तो देखिए, करना क्या है, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। अब पहली जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, हमारे पास नंबर है 1 2 3 5 और 7। यानी कि हम कोई भी एक प्लेस लें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन पांचों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो इसको फिल करने के कितने वे हो गए, 5। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई भी डिजिट, इसमें कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, रेपिटेशन अलाउ है हमें। इसका मतलब हमें रेपिटेशन अलाउ है तो हम कोई भी डिजिट यूज करें। इसका मतलब यहाँ पे भी हम 5 वे से फिल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 आ गया, एक रेफरेंस के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 दोबारा भी आ सकता है, और बाकी जो 4 नंबर हैं वो उनमें से भी कोई भी एक आ सकता है। यानी कि ये वाली प्लेस को फिल करने के भी 5 तरीके हो गए। ऐसे ही आगे चलें। अगर आगे चलें तो फिर से जो नंबर पहले आए हैं वो फिर आ सकते हैं, और इस प्लेस पे भी जो नंबर आए हैं वो फिर से आ सकते हैं। और हमें एक कंप्लीट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें चारों डिजिट चाहिए, और जब भी हमें चारों चाहिए होते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसकी बात हमने प्रीवियस 2 सेशंस में की थी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 की पावर 4, विच इज 625। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी। तो यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ था और 4 डिजिट का नंबर बनाना था, तो 1 2 3 4, 4 स्पेस हमने बनाई। और इन पांचों में से कोई भी नंबर यूज किया जा सकता था किसी भी प्लेस पे, और वो फिर दोबारा रिपीट भी किया जा सकता था। तो टोटल 5 नंबर थे, कोई और कंडीशन नहीं है कि जीरो हो या ना हो, या इवन हो या ऑड हो, कोई और कंडीशन नहीं है। इसी वजह से हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 5 की पावर 4, जो कि होता है 625। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं 1 2 3 5 8 को यूज करते हुए। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मतलब इस तरह से नंबर नहीं बन सकता। मान लीजिए आपने नंबर लिए 2 3 3 8, इसमें 2 बार 3 आ गया, ये अलाउ नहीं है। हाँ, आप ऐसे जरूर बना सकते हो 2 5 3 8, ये अलाउ है। लेकिन जहां पे भी कोई भी एक नंबर रिपीट कर जाए, या 2 नंबर, मान लीजिए 3 बार 2 आ गया और 1 बार 5 आ गया, ये भी अलाउ नहीं है। या फिर सारे ही 2 आ गए, ये भी अलाउ नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर सकते हैं आप। तो देखें, 4 डिजिट का नंबर बनाना है दोस्त, और ऑप्शंस क्या है। पहली जगह पे कोई भी एक जगह ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जगह किसी भी 5 नंबर से भरी जा सकती है, 1 2 3 5 8 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 1 2 3 5 और 8, कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद जो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 दोबारा नहीं आ सकता, तो ये नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, तो फिर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8, यानी कि इसको भरने के 4 वे। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, अब 3 आगे नहीं आ सकता, तो अब
1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, यानी इसको फिल करने के 3 वेज हो गए। 5 और आ गया, तो 5 अब नहीं आएगा, तो अब 2 ही नंबर बचे, तो उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। और हमें सारे डिजिट चाहिए थे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी को, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं था, इसलिए जितने से आपने शुरू किया उससे एक एक कम होता चला गया, क्योंकि एक एक नंबर कम यूज होगा। कहता है कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ से हमारी जीरो की कंडीशन स्टार्ट होगी। डिजिट्स हैं 0 1 2 3 6, जिसमें रेपिटेशन अलाउ है। अब ध्यान से करेंगे, हमें रेपिटेशन अलाउ है तो कितने डिजिट हैं? 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब आपको एक चीज पता है, अगर आप कोई भी नंबर बनाते हो, मान लो आपने ये बना दिया 0 2 3 1, तो क्या ये नंबर 4 डिजिट का नंबर कहलाएगा दोस्त? नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है, तो ये 3 डिजिट का ही नंबर कहलाएगा। यानी जब भी कभी हमें नंबर बनाना है, तो हमारे पास ये जो लास्ट पोजीशन है, इसको जैसे यहाँ पे आप 1000th प्लेस कहोगे, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर ये 0 नहीं हो सकती, तो कैसे नंबर बनेगा? तो देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। इस बार हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 की कंडीशन इस प्लेस पे आ रही है, तो यहाँ 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हो गए, 1 2 3 6। इस जगह के लिए 1 2 3 6, इन 4 नंबर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको फिल करने के 4 तरीके हो गए। ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एक नंबर यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 तो आ सकता है, यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया है, तो अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, और 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी। इसका मतलब इस प्लेस को भरने के 5 तरीके हो गए। ऐसे ही अब जो नंबर यहाँ पे आए हैं, वो दोबारा भी आ सकते हैं, तो इसको भरने के भी 5 तरीके, और इसको भरने के भी 5 तरीके। मतलब यही 5 के 5 नंबर यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। और ये चारों को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5 5 25, 4 100, 100 इंटू 5 आपका 500 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी, विच इज 500। तो ध्यान ये रखना है कि 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी क्योंकि रेपिटेशन अलाउ था, तो कहीं पे भी कोई भी नंबर आ सकता है इंक्लूडिंग 0, बस यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। यही हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं उन्हीं नंबर्स को यूज करके, बट यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड लिखा है। तो बड़े ध्यान से करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 है। तो यहाँ पे आप देखें, आप जानते हो कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 8 आ सकता है। इसका मतलब इसको फिल करने के 4 तरीके हो गए। इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, और जो नंबर यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, तो अब यहाँ पे आएगा 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या 8 आएगा, 1 दोबारा नहीं आ सकता। यानी इसको फिल करने के भी 4 तरीके हो गए दोस्त। इसको फिल करने के 4 तरीके। आगे चलें, अब मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, तो अब 3 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 आएगा, 8, तो इसको फिल करने के 3 तरीके हो गए। मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे सिर्फ 5 और 8 ही आ सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो इसको फिल करने के 2 तरीके। हमें ये सारे तरीके चाहिए, क्योंकि हमें 4 डिजिट का पूरा कंप्लीट नंबर चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 4 जा 96, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक एक केस देखते जाइए। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं था, तो ये डिफरेंट हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 4, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे सारे 5 थे, बट यहाँ पे अब 4 3 2 रहेंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। आपको बनाना है 4 डिजिट का इवन नंबर, जिसमें आप 1 2 5 6 8 को यूज करेंगे और रेपिटेशन अलाउ है। अब एक नया नंबर आया, अभी तक हम नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे आया इवन नंबर्स। तो अब देखिए, इवन नंबर क्या होता है? जैसे एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, 2 5 1 6, ये इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है। 2 5 8 2, ये भी एक इवन नंबर है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 रिपीट कर सकता है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 5 6, 6 3 बार रिपीट कर सकता है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। आप जानते हैं ना, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। इसका मतलब इन तीनों में इवन है, और लास्ट में 8 भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसे हो 8 5 1 8। तो इस तरह से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए, आप समझ गए हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, ये वाली डिजिट जो है
इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, इसको दो, यहाँ पे आप दो रख सकते हो, आप छः रख सकते हो और आप आठ रख सकते हो, ये तीन नंबर आप रख सकते हो। यानी इसको फिल करने के तीन तरीके हो गए। अब रेपिटेशन अलाउ है, इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे आया वो दोबारा भी आ सकता है। और बचे हुए नंबर्स कितने हैं हमारे पास, एक, दो, पाँच, छ और आठ, यानी कि बचे हुए नंबर भी दोबारा आ सकते हैं। यानी कि ये पांच में से कोई भी एक यहाँ यूज किया जा सकता है, और फिर यहाँ पे दोबारा इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, और फिर दोबारा इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो फाइनली हमें सारे चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 125, 5 का क्यूब इंटू थ्री, ये होता है आपका 375। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 375। तो ये आपका इवन नंबर है, ध्यान ये रखना है लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये तीन में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कहता है 4 डिजिट के इवन नंबर बनाइए, और ये रेपिटेशन अगर अलाउ ना हो, तो सेम डिजिट्स हैं 1 2 5 6 8, बट रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए फिर से वही लास्ट डिजिट 1 2 3 4, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। और इवन कौन कौन सी है, दो है, छः है और आठ है। लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो ध्यान से करेंगे। तो इस प्लेस को फिल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इवन नंबर पता ही चलता है लास्ट डिजिट से। इसको फिल करने के तीन तरीके हो गए। अब यहाँ पे कितने हमारे पास तरीके, तो एक नंबर ऑलरेडी यूज हो गया, एक नंबर ऑलरेडी यूज हो गया, और बाकी के कितने नंबर बचे, टोटल पांच थे। मान लीजिए यहाँ पे आपने छह रख लिया, छह नंबर आपने यहाँ यूज कर लिया, तो अब कौन कौन से नंबर आ सकते हैं अगली प्लेस पे, एक आ सकता है, दो आ सकता है, पांच आ सकता है और आठ आ सकता है। ये चार नंबर आ सकते हैं, टोटल पांच थे, तो इन चारों में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए टोटल पांच नंबर थे, मान लीजिए यहाँ पे पांच आ गया, यहाँ पे छह ऑलरेडी आ चुका है, हमने मान लिया, और यहाँ पे पांच आ गया, तो अब पांच आगे नहीं आएगा। यानी आगे आने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे, या तो एक या दो या आठ। यानी कि अगली प्लेस के लिए हमारे पास तीन नंबर्स में से कोई भी एक आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आठ आ गया, तो लास्ट प्लेस के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है, या तो एक आ सकता है या दो। यानी कि इसको भरने के दो तरीके हो गए। और हमें ये सारे डिजिट सही है, तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिक्स, सिक्स फोर ज़ा 24, 24 थ्री ज़ा दोस्त 72। यानी कि आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विच इज 72। तो जबरदस्त है, ध्यान से करेंगे, रेपिटेशन अलाउ नहीं था। तो पहले इवन नंबर भरा, उसके बाद एक एक डिजिट कम हो गया, टोटल पांच डिजिट थे, फिर चार रह गए, फिर तीन रह गए, फिर दो रह गए, सबको मल्टीप्लाई किया, और आपका आंसर आपके सामने। 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होगा। अब जीरो भी आएगा 2 5 6 8 के अलावा, और रेपिटेशन अलाउ होगा यहाँ पे। तो देखिए अब जीरो है, ध्यान रखेंगे इसका। तो अब देखिए इवन नंबर ये भी तो होता है ना जिसके लास्ट में जीरो, जैसे इसी में से ले लेते हैं 2580, ये एक इवन नंबर माना जाएगा, क्योंकि जीरो भी आ सकता है लास्ट में। मान लीजिए 2650, ये भी एक इवन नंबर माना जाएगा। यानी कि इवन नंबर के लिए एक और ट्विस्ट आ गया, अब जीरो भी ले सकते हैं हम लास्ट डिजिट के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास चार डिजिट का नंबर है, तो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है, तो दोस्त उसके लिए ऑप्शन है, दो आ सकता है, जीरो आ सकता है, और छः आ सकता है, और आठ आ सकता है। इसका मतलब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, चार तरीके हो गए। जीरो भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, और छः भी आ सकता है, और आठ भी आ सकता है ना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ जीरो नहीं आ सकता तो जीरो लास्ट डिजिट पे आएगा कहीं ना कहीं, तो वो ऑलरेडी फोर वे से भर चुका है। इसके बाद आगे चलेंगे, तो अब हमारे पास इनमें से कोई एक नंबर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे दो आ गया। अगर हमने दो मान लीजिए यहाँ पे यूज कर लिया, दो यहाँ पे आ गया, तो इसको भरने के चार तरीके थे, हमने दो मान लिया कि दो यहाँ पे रख दिया। अब रिपीटेशन अलाउ है, और जो यहाँ पे आया वो दोबारा भी आ सकता है। दूसरी बात, अगर हम, अब आपको पता है इवन नंबर बनाने के लिए सबसे लास्ट डिजिट सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ जीरो नहीं आ सकता। पर जीरो के अलावा तो सारे नंबर आ सकते हैं ना। यानी जो नंबर यहाँ हमने लिया, यानी कि दो लिया था यहाँ पे, तो दो दोबारा भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन नंबर आ सकते हैं, तो भाई यहाँ पे जीरो के अलावा सारे आ सकते हैं, दो, पाँच, छः, आठ। दो भी आ सकता है, क्योंकि दो रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन ने पहले ही कहा है। इसका मतलब दो रिपीट करेगा, कर सकता है। इसको भरने के चार तरीके हो गए, इन चारों में से एक नंबर आ जाएगा। अब अभी भी दो नंबर्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है रेपिटेशन अलाउ है। इसका मतलब इसको भरने के पांच तरीके, इसको भरने के भी पांच तरीके हो गए हमारे पास में।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सभी हमें चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400 हो गया आंसर, विच इज ऑप्शन बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेपिटेशन अलाउ है बट जीरो का ध्यान रखना है। जीरो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ जीरो आ गया तो जो नंबर 4 डिजिट का है वो 3 डिजिट का रह जाएगा, इसी वजह से हमने यहाँ पे 4 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं और 0 2 5 6 8 को यूज करके बनाने हैं। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट केस है दोस्त, इसको मैं चाहूंगा आप खुद से एक बार ट्राई करें, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखें। तो 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, तो यहाँ पे इवन नंबर आप जानते हो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और इवन नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर है 0 भी है और 2 भी है और 6 भी है और 8 भी है। और आप जानते हो 4 डिजिट का नंबर तभी बनेगा जब यहाँ जीरो नहीं आएगा। तो अब आप देखो, एक चीज यहाँ पे जो अक्सर गलती होती है वो ये है कि यहाँ पे भी जीरो की प्रॉब्लम आ रही है और जीरो यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि एक नंबर दोनों जगह पे है और वो कंफ्यूज है, वो यहाँ जाए या ना जाए, या यहाँ जाए या ना जाए। तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने के और ना जाने के दो केस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि अगर जीरो यहाँ चला गया तब एक केस बनेगा, और दूसरा अगर जीरो यहाँ नहीं गया और 2 6 8 में से कोई एक चला गया, तो ये दो डिफरेंट केस बनेंगे यहाँ पे। इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो देखिए दो केस बनाएंगे। सबसे पहला केस हम ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो आ गया, हम मान के चलेंगे कि जीरो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला केस, तो इवन नंबर दो तरह से बनेगा, एक तो जीरो यूज हो गया और एक दोस्त जीरो यूज नहीं हुआ। ये दो केस बनेंगे, है ना। तो इन दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर जीरो यहाँ पे आ गया, तो जीरो यहाँ पे आ गया तो वो एक ही वे से आ सकता है ना। मतलब हम कह ही रहे हैं कि जीरो ही आ जाए यहाँ पे, तो एक ही वे से आ सकता है, मतलब खुद उठा के जीरो रख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, जीरो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है ना। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं भाई, इस जगह पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। यानी इस प्लेस को भरने के 4 तरीके हो गए, क्योंकि जीरो तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया मेरे दोस्त, यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया एट द एंड, एट द एंड, लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, एक तरीके से फिक्स हो गया। अब बाकी बचे 4 नंबर, रेपिटेशन अलाउ है नहीं, ध्यान से देखेंगे। तो देखो एक यहाँ फिक्स हो गया था जीरो, फिर बचे थे 4 नंबर, क्योंकि टोटल 5 थे हमारे पास। अब इनमें से मान लीजिए दो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए दो यहाँ पे आ गया, तो अब इसके लिए अगली प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बचे, 3। तो इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया, इस जगह पे हमने मान लिया 5 आ गया। अब इसको भरने के, लास्ट डिजिट को भरने के 6 और 8, इन दोनों में से कोई एक आएगा। इसका मतलब इसको भरने के 2 तरीके हो गए। और हमें सारे केस चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो दोस्त 24 केस तो वो हो गए जब जीरो हमने लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। ये केसेस क्यों बनाए, आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि जीरो दो जगह फंस रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमने फिक्स कर दिया। अगर वो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर बाकी डिजिट्स आएंगे, तो 4 तरीके से फिर एक एक कम होता रहेगा, तो 3 और 2। अब आते हैं दोस्त नेक्स्ट केस में, अगर यहाँ जीरो ना आए, 2 6 8 में से कोई एक आ जाए, इसका मतलब इसको भरने के 3 तरीके हो गए भाई, 3 नंबर में से कोई भी एक आ जाएगा यहाँ पे। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, आप जानते हो यहाँ पे जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे क्या जीरो यहाँ पे आ सकता है भाई, यहाँ पे तो जीरो आया नहीं, लेकिन जीरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें नंबर 4 डिजिट का चाहिए था और रेपिटेशन अलाउ है नहीं। तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने 6 यूज कर लिया, इस जगह पे हमने 6 यूज कर लिया, तो 6 यूज हो गया, जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि नंबर 4 डिजिट का चाहिए। इसका मतलब 2 नंबर कम हो गए 5 में से, यानी कि अब इसको भरने के 3 तरीके ही रह गए दोस्त। आई होप ये बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे 2 6 8 में से एक नंबर आ गया, उसको भरने के 3 तरीके, हमने माना कि हमने यहाँ पे 6 रख दिया। तो अब 6 यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, और जीरो भी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि हमें नंबर 4 डिजिट का चाहिए। इसका मतलब एक नंबर तो ऑलरेडी यूज हो गया और जीरो और नहीं आ सकता। इसका मतलब 3 जो नंबर बचे कौन कौन से, 2 5 और 8, इनमें से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जानते हो
टोटल 5 नंबर थे, 2 यूज हो गए, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, तो अब कितने बचे? 3। और अब कितने बचे? 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अब जीरो आ सकता है, अब यहाँ जीरो आ सकता है। देखो यहाँ तो आया ही नहीं, हमने कंडीशन ही बोली थी कि जिसमें जीरो आया ही नहीं, तो जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो जीरो आएगा या 2 आएगा या 8 आएगा, तो 3 वे से भरा जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया, तो इस वे को, इस प्लेस को भरने के 2 तरीके, 2 आएगा या 8 आएगा। इन सबको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास टोटल केस कितने आ गए? तो टोटल केस आ गया आपके पास 3 3 9 2 18, 18 3 54। तो दोस्त, या तो ये केस होगा जहां पे जीरो फिक्स हो गया लास्ट प्लेस पे, या फिर वो केस होगा जहां पे जीरो फिक्स नहीं हुआ लास्ट प्लेस पे। तो या के लिए हम दोस्त प्लस साइन लगाते हैं, तो 24 प्लस 54, ये हो जाएगा आपका 78, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर। इसको दोबारा से आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया इसका पहला तरीका। इसका पहला तरीका ये हो गया कि हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जीरो को रख लिया यहाँ पे और एक बार नहीं रखा, क्योंकि जीरो कंफ्यूज्ड था, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमने इसको 2 वे से आंसर कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो इसको दूसरे वे से कैसे कर सकते हो? अगर आप सोच पाओ तो आप वैसे भी सोच सकते हो, नहीं तो पहला वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप जीरो को क्या करो, फ्री कर दो। क्या कर दो? फ्री कर दो, जीरो को जहां मर्जी आने दो। उसके बाद जहां जीरो आपको नहीं चाहिए था, वो केस आप माइनस कर लो। ठीक है, मेरी बात समझे? यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि जीरो 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पे घूम रहा था, कंफ्यूज था वो। हमने उसको कर दिया फ्री, भाई आप जहां भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो केस माइनस कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिससे। तो करके देखते हैं कैसे। तो जीरो फ्री का मतलब है भाई, अब कंडीशन वही है, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो अब देखिए, अब आप ये मत बोलना कि जीरो यहाँ नहीं आ सकता, भाई जीरो कहीं भी आ सकता है, जीरो फ्री है। जो यहाँ पे आया वो वाले केस हम यहाँ से सेकंड केस से माइनस कर लेंगे। तो देखिए, अब ये लास्ट में इवन चाहिए था, इसका मतलब जीरो भी आ सकता था, 2 भी, फिर 6 भी, फिर 8 भी। इसका मतलब इसको भरने के 4 तरीके हो गए। मैंने कहा ना, जीरो कहीं पे भी आ सकता है, उसको आने दो, आप फ्री छोड़ दो उसको। ठीक है, अब ये 4 नंबर में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, तो एक तो आ गया, यानी कि अब कितने बचे? 4 बचे। अब जीरो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि जीरो फ्री है भाई, कहीं पे भी जा सकता है। तो ये आपके पास 2 डिजिट्स यूज हो गए मेरे दोस्त। तो अब कितने बचे? 3 बचे, उनमें से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने बचे? 2 बचे, उनमें से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर जीरो को फ्री छोड़ें तो हमारे पास टोटल केस कितने बनेंगे? तो ये बन जाएंगे आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96। तो 96 केस ऐसे हैं जिसमें जीरो फ्री है, तो जीरो कहीं पे भी आ जाए। अब देखो जीरो को प्रॉब्लम क्या है, जीरो यहाँ आ जाए वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन जीरो यहाँ नहीं आ सकता। अब जीरो दोस्त यहाँ नहीं आ सकता, तो वो वाले केस माइनस कर देंगे जिसमें जीरो यहाँ पे आया था। तो भाई देखो, जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वो वाले केस माइनस जिसमें जीरो यहीं पे आया है। इसका मतलब जीरो यहीं पे आया तो वो एक ही वे से फिल किया जाएगा। आई होप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप। भाई ये वाले वो केस थे जिसमें जीरो कहीं पे भी चला जाए, उसमें से वो केस माइनस करेंगे जिसमें जीरो इधर ही आया था। तो जीरो इधर ही जब आया था तो एक ही वे से फिल किया गया होगा, है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जीरो। अब नंबर्स, अब यहाँ पे जीरो आया था, यहाँ पे तो जीरो, फिर अगर फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया था तो भाई सेकंड प्लेस पे तो जीरो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब इसको भरने के कितने तरीके? 2, 6 या 8, क्योंकि इवन नंबर बनाना था, है ना? यहाँ पे तो जीरो ही आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब इसको भरने के 3 तरीके हो गए। इसके बाद अब देखिए, एक और एक 2 डिजिट भरे जा चुके हैं, 5 में से टोटल 5 थे, यानी कि कितने रह गए? तो कितने रह गए? 3 रह गए। इसका मतलब इसको भरने के 3 तरीके, और अब कितने रह गए? 2, इसको भरने के 2 तरीके। इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? ये 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। तो दोस्त ये 18 केस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 78, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने जीरो को फ्री छोड़ दिया, जीरो को कहा कि आप कहीं पे भी जाओ, तो उसके वेज आ गए 96। अब उसमें ये वाला जो वे आया जिसमें जीरो इस प्लेस पे भी आया, वो हमने माइनस कर दिया कि यहाँ पे एक तरीके से जीरो आया था और बाकी हमने इस तरह से अरेंज कर लिए, और ये वाले केस माइनस कर दिए। यानी कि हमें वो नंबर नहीं चाहिए थे जिसमें जीरो आपकी 1000 पोजीशन पे आए, 1000 प्लेस पे आए, तो वो नंबर माइनस कर दिए, तो आपके पास फिर से 78 आ गया। 4 डिजिट नंबर बनाइए, डिविजिबल बाय 4, कंडीशन चेंज हो गई।
अब आपको डिविजिबल बाय 4 बनाना है और नंबर्स हैं 1 2 3 6 8 जिसमें रेपिटेशन अलाउ है। तो देखिए 4 डिजिट का नंबर है, डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर सिस्टम में आपने सीखा होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है। जब लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लें कि अगर लास्ट डिजिट आ जाए 6 8, या फिर आ जाए यहाँ पे 32, है ना, या फिर आ जाए 28, है ना। तो ये नंबर, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स 32 28 68 आ रहे हैं, आप जानते हैं ये 17 4 जा होता है, 4 17 जा, 4 8 जा, 4 7 जा। यानी कि आगे कुछ भी हो, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है दोस्त। तो ये कंडीशन यूज करेंगे अब यहाँ पर। देखिए, तो 1 2 3 4, तो ये लास्ट 2 डिजिट्स को भरने के तरीके ढूंढेंगे। अब आपने रैंडमली नहीं लेना कोई भी, आपने स्टार्ट करना है सबसे छोटे नंबर से, ताकि कोई भी केस इसमें मिस ना हो जाए गलती से भी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपिटेशन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री हैंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। तो इन दो जगह पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं सबसे पहले, तो देखिए 1 और 2 ये आ सकता है। इसके बाद क्या 1 3 आ सकता है? नहीं। 1 6 आ सकता है? हाँ जी, 1 6। आप जानते हो कि 12 जो होता है 4 3 जा 12 होता है, और 4 4 जा 16 होता है। 1 8 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 18 4 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 नहीं होता, 2 3 नहीं होता, 2 6 नहीं होता, 2 8 होता है। अगला आएगा 2 8। उसके बाद देखिए 3 1 अगर देखें होता नहीं है, 3 2 होता है, तो 32 होता है। 32 के बाद देखिए 36 भी हो सकता है। उसके बाद 38 नहीं हो सकता। आगे चलें, अब चलें 6 से। 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 66 नहीं ले सकते। रेपिटेशन, अच्छा इसमें ये सारे केस भी ले सकते हैं ना, जैसे 11 हो गया, 22, फिर 33, पर इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं करता। 66 एक करता है, 88, तो वो केस ले लेते हैं यहाँ पे 88। अब 36 के बाद में हम 60 पे आएंगे, 61 62 63 68, तो एक केस आएगा 68। उसके बाद 8 से आएंगे, 81 82 83 86 88, तो बस यही एक केस डिवाइड करता है। तो दोस्त लास्ट 2 प्लेसेस को भरने के कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट्स यही सब में से कोई एक हो सकती है। इन दो में से, 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 और इन दो में से। लास्ट 2 प्लेसेस को भरने के, है ना, क्योंकि ये 2 डिजिट्स थे। अब रेपिटेशन अलाउ है। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 6 8, यानी कि 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कोई भी आ जाए, जो यहाँ पे 2 आ चुके हैं वो भी आ सकते हैं, और जो बाकी बचे वो भी आ सकते हैं। तो इसको भरने के 5 वे, और इसके बाद इसको भरने के भी 5 वे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है। आप मान लीजिए आपने यहाँ पे 28 रख दिया, तो 2 और 8 यहाँ पे भी आ सकता था, और साथ में 1 3 और 6 ये भी आ सकता था। इसका मतलब पांचों के पांचों यहाँ पे आ सकते थे। तो हमें तीनों चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 7 जा 175। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है। इसी में नेक्स्ट केस बोलता है 4 डिजिट बताइए डिविजिबल बाय 4। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है, डिजिट सेम है, 1 2 3 6 8। फिर से हम सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट्स का इंतजाम करेंगे। तो ये हो सकते हैं 1 2, फिर 1 6, इसके बाद में 2 8 हो सकता है, फिर 3 2 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, फिर 6 8 हो सकता है। अब 88 नहीं ले सकते, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं, ये केस नहीं आएगा। यानी कि लास्ट 2 को भरने के कितने तरीके हो गए? लास्ट 2 को भरने के 6 तरीके हो गए, ना कि 7। 1 2 3 4 5 6। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो 2 डिजिट्स, एक यहाँ और एक यहाँ यूज हो गए। टोटल 5 थे, तो बचे कितने? 3। तो उन 3 में से कोई यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया था 32। तो अब 3 और 2 दोबारा नहीं आ सकता, तो कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 8 आ सकता है। अब मान लीजिए 1 यहाँ पे आ गया, तो अब इस पोजीशन के लिए 6 और 8, यानी कि इसको भरने के 2 तरीके हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबरदस्त क्वेश्चन, रेपिटेशन अलाउ नहीं था। आगे चलेंगे, अब आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पे आएगा 0। 4 डिजिट के नंबर जो कि डिविजिबल बाय 4 हैं और इनसे बनते हैं, और यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है। तो ध्यान देंगे, 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन अब 0 भी है। तो 0 की कहानी कैसे आती है? रेपिटेशन अलाउ है, तो अगर किसी नंबर में लास्ट का डिजिट दोनों डबल जीरो हो, जैसे मान लीजिए 5200, तो ये भी हमेशा 4 से डिवाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे।
तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो जीरो भी हो सकता है, रेपिटेशन अलाउ है। इसके बाद जीरो वन होगा नहीं, जीरो टू, जीरो फाइव, जीरो सिक्स, जीरो एट। जीरो एट जो है फोर से डिवाइड होता है। इसके बाद वन से चलेंगे फिर से, तो वन टू, फिर वन सिक्स, इसके बाद में टू एट, इसके बाद में थ्री नहीं है यहाँ पे, फाइव है उसकी जगह, फाइव टू हो सकता है। इसके बाद में फाइव सिक्स भी हो सकता है। इसके बाद में फाइव एट नहीं होगा। फिर सिक्स से चलेंगे तो दोस्त सिक्सटी हो सकता है। फिर सिक्सटी वन, सिक्सटी टू, सिक्सटी फाइव नहीं हो सकता, सिक्सटी एट हो सकता है। एट से चलेंगे तो एटी हो सकता है। एटी के बाद एट्टी वन, एटी टू, एटी फाइव, एटी सिक्स और एटी एट। एटी एट हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, तो कितने केस हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। अच्छा, एक केस हमारा रह गया यहाँ पे, टू जीरो रह गया दोस्त। टू जीरो भी हो सकता है ना, ये वाला हमने लिया नहीं। टू, ये मैं कह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे तो बीच का केस मिस हो सकता है, तो टू जीरो भी आएगा। तो इन दोनों को भरने के 12 केस हो गए। इन दोनों को भरने के 12 केस। अब रेपिटेशन अलाउ है तो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। अगर जीरो नहीं आ सकता तो फिर यहाँ पे आपके पास दो डिजिट्स ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, वो दोनों आ सकते हैं, बट जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता। इसका मतलब टोटल कितने रह गए? वन टू फाइव सिक्स एट, यानी कि पांच नंबर रह गए, उनमें से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। इस प्लेस को भरने के पांच तरीके हो गए। अब यहाँ पे जीरो आ सकता है, और जो डिजिट अभी तक यूज हो गए वो भी आ सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पे छः वे से कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी ये नंबर अवेलेबल है, जीरो भी आ जाएगा और जो पहले यूज हो गए वो भी आ गए। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेल्व, सिक्स फाइव से थर्टी, थर्टी इंटू ट्वेल्व हो गया दोस्त 360। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना है, जीरो की गलती नहीं करनी, एक तो इसको भूलना नहीं है, और साथ में सीक्वेंस में लेके चलना है सभी को। तो ये था रेपिटेशन अलाउ वाला केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कितने फोर डिजिट के नंबर्स जो कि फोर से डिविजिबल है बनाए जा सकते हैं जीरो वन टू फाइव सिक्स एट को यूज करके, जिसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। आप जानते हैं जीरो इस बार फिर कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन वो यहाँ पे आ सकता है। इसलिए जीरो कंफ्यूज है। इस वजह से हम दो केसेस बनाएंगे। एक केस वो बनेंगे जब यहाँ पे जीरो आएगा, और एक केस वो बनेंगे जब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, कोई और नंबर्स आएंगे। उससे पहले हम फोर के लिए डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, लास्ट के दो डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए, पहले उनको फॉर्म करते हैं। तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन, जीरो टू, जीरो फाइव, जीरो सिक्स। तो सबसे पहले आएगा दोस्त जीरो एट। इसके बाद में वन से स्टार्ट करेंगे तो वन जीरो, वन टू, वन टू आ जाएगा। फिर आएगा वन सिक्स, वन टू, वन फाइव बनेगा नहीं, वन सिक्स, वन एट नहीं बनेगा। उसके बाद टू जीरो हो सकता है, फिर टू एट हो जाएगा। इसके बाद में फाइव से चलेंगे तो फाइव टू हो जाएगा, और फाइव सिक्स हो जाएगा। फिर हो जाएगा सिक्स जीरो, और फिर हो जाएगा सिक्स एट। ठीक है, इसके बाद में एट जीरो, और क्या एटी एट हो सकता है? नहीं। तो ये सारे केसेस बनेंगे। अब पहला केस बनाएंगे जब जीरो लास्ट प्लेस ऑक्यूपाई, लास्ट टू प्लेसेस, ये दो प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगा। तो कितने केस ऐसे बन रहे हैं वो देखो। तो आप देखो, एक जीरो एट आ सकता है, एक टू जीरो आ सकता है, इसके बाद एक एटी आ सकता है, और एक सिक्सटी। यानी कि इसको फिल करने के चार तरीके हो गए। भाई इसको फिल करने के चार तरीके हो गए, वन टू थ्री और फोर। आगे आप चलें तो यहाँ पे अब टोटल आपके पास यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, और एक नंबर जो आपने यूज किया वो नहीं आ सकता। मान लीजिए आपने यहाँ पे एट यूज कर लिया था, जीरो एट यूज कर लिया था, तो जीरो और एट दो नहीं आ सकते, बाकी चार में से कोई भी आ सकते हैं। टोटल छह नंबर है हमारे पास, जीरो और एट को छोड़ दो, बाकी चार में से कोई आएगा। अब छह में से तीन डिजिट्स यूज हो गए, तो बचे कितने? तीन। तो उन तीनों में से कोई भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? फोर थ्री जा 12, फोर जा 48। तो पहला केस बन गया जब जीरो वहां पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट केस लेते हैं जब जीरो वहां पे आ सकता है। तो देखिए, अगर जीरो यहाँ पे, सॉरी ये हो गया जब जीरो यहाँ पे आएगा। अगला केस लेंगे जब जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। तो कितने केस होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इन दो प्लेसेस को फिल करने के छह तरीके हो गए। इन दो प्लेसेस को फिल करने के छह तरीके हो गए। ये सारे आप देख सकते हो, 12, 16, फिर ये तीनों हो गए, और एक 68। अब यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और दो नंबर ऑलरेडी यूज हो गए। इसका मतलब अब यहाँ पे तीन नंबर ही बचे यूज करने के लिए। और नेक्स्ट प्लेस पे जीरो आ सकता है। भाई नेक्स्ट प्लेस पे जीरो आ सकता है ना? देखो यहाँ पे दो डिजिट्स यूज हो गए थे, और यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब टोटल में तीन कम हो गए, तो तीन रह गए। अब यहाँ पे जीरो आ सकता है, और ऑलरेडी जो है आपके पास तीन नंबर यूज हो चुके, तो बचे कितने? तीन। तो इसको फिल करने के इतने वेज मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3 3 9, 9 6 54, तो टोटल केस हो गए 8 और 4 12, 5 और 5 10। तो दोस्त आंसर हो जाएगा 102। इसको जरूर आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। किया क्या हमने, पहले जीरो यहाँ पे आने के कितने वेज हैं, चार है। 0 8 आ सकता है, 2 0 आ सकता है, 6 0 आ सकता है, 8 0 आ सकता है। तो ये चार वे से फिल हो गया। अब जीरो आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ नहीं सकता, और एक नंबर और जो यूज किया वो नहीं आ सकता। तो बचे छह में से चार नंबर, फिर बचे छह में से तीन नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 48 वो वेज हो गए जब जीरो लास्ट टू डिजिट्स की जगह ले सकता है। फिर वो केस जब जीरो लास्ट टू डिजिट्स की जगह नहीं ले सकता। तो अगर ये नहीं ले सकता तो उस केस में यहाँ पे इन छह में से एक दो तीन चार पाँच और छः, इन छह में से कोई दो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे कोई। ठीक है, ये छह हो गए। अब टोटल दो डिजिट्स यूज हो गए, पर जीरो इस प्लेस पे आता नहीं है क्योंकि हमें फोर डिजिट नंबर बनाना है। अगर जीरो आएगा तो वो थ्री डिजिट बन जाएगा। तो इसी वजह से इसको फिल करने के थ्री वेज हो गए। अब जीरो यहाँ आ सकता है और तीन नंबर कम हो चुके हैं तो तीन ही बचे। तो इसको टोटल फिल करने के आपके 54 वेज हो गए। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि या तो पहला केस पॉसिबल है या दूसरा, तो आंसर हो गया आपका 102। अब इसी का दूसरा वे देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जीरो को फ्री कर देंगे जैसा हमने पहले भी समझा था। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कितने फोर डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय फोर हैं और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जीरो को फ्री कर देंगे। क्या करेंगे भाई, जीरो किधर भी आ जाए, तो कितने डिजिट का नंबर है, चार डिजिट का, जीरो किधर भी आ जाए। कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स थे उनको लिख लेते हैं पहले। पॉसिबल नंबर थे 0 8, उसके बाद में 1 2 1 6, और इसके बाद में टू से स्टार्ट करते 2 0 2 8, उसके बाद 5 2 5 6, उसके बाद में 60, और इसके बाद 68, इसके बाद 88 ले नहीं सकते। तो ये सारे केसेस थे। अब जीरो फ्री है, जीरो कहीं पे भी आ जाए। तो आप देखो जीरो यहाँ पे लास्ट दो प्लेसेस हम देखेंगे फोर के लिए। तो जीरो यहाँ आए चाहे ना आए, टोटल केस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 केसेस में जीरो यहाँ आए चाहे ना आए, टोटल केसेस बन गए 10। इसके बाद अब जीरो कहीं पे भी आए तो जीरो इधर भी आ सकता है। दो डिजिट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, छह में से दो डिजिट यहाँ यूज हो गए, चाहे उसमें जीरो आए चाहे ना आए। तो यहाँ पे बचे हुए डिजिट्स चार वे से फिल होंगे। ठीक है, उनमें जीरो भी आ सकता है। अब तीन डिजिट्स रह गए, तीन यूज हो गए, तो इसका मतलब जब जीरो फ्री है तो टोटल कितने वेज हुए, 120। अब देखिए जीरो यहाँ पे आ सकता है, जीरो फ्री था, बट आप जानते हो कि जीरो इस प्लेस पे नहीं आ सकता। तो अगर इस वाले 120 वेज में, तो पक्की बात है कि जीरो यहाँ पे भी आया होगा। तो वो एक वे जिसमें जीरो यहाँ पे रखा होगा वो माइनस करेंगे हम इसमें से। तो यहाँ पे जीरो होगा तो वो एक ही वे से हो सकता है। तो इसको फिल करने का एक वे हो गया। अब देखो जीरो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब बाकी जगह पे नहीं आ सकता। तो ये सारे केसेस जिसमें जीरो आ रहा था ये माइनस हो जाएंगे। तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट दो डिजिट्स को भरने के छह तरीके हो गए। जीरो यहाँ आ गया एक वे से, लास्ट दो को भरने के छह तरीके हो गए। अब छह में से तीन डिजिट यूज किए जा चुके, तो बचे कितने, तीन, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब आप देखो ये टोटल थे 120, इसमें से हमें 18 माइनस करने होंगे, जिसमें जीरो इस फर्स्ट प्लेस पे आया, बेसिकली 1000 प्लेस पे आया। तो इनको जब माइनस करोगे 120 में से 18, तो आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, रिवाइंड करके जरूर देखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब कई बार आपसे पूछता है थ्री डिजिट के नंबर बनाइए 500 से ज्यादा, जिसमें ये डिजिट्स को यूज किया जाए और डिजिट्स रिपीट ना करें। तो देखिए थ्री थ्री डिजिट का नंबर है 1 2 3, आपको बनाना है 500 से ज्यादा। इसका मतलब 500 से स्टार्ट करेगा, यानी कि पहला डिजिट तो पाँच हो सकता है। इसमें हम थ्री नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते, पाँच ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते, पाँच छः सात। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इस वाली प्लेस पे पाँच छः सात ही आ सकता है, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो 671 हो सकता है जैसे, या फिर 705 हो सकता है। तो या तो वो पाँच से स्टार्ट होगा या छः से या सात से। यानी कि पहली जगह को भरने के तीन तरीके हो गए, क्योंकि 500 से बड़ा नंबर चाहिए, तो वन से स्टार्ट नहीं कर सकते, थ्री से नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली जीरो तो आता ही नहीं है। अब डिजिट्स रिपीट कर नहीं रहे हैं, एक डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर लिया इन तीनों में से। तो कितने टोटल डिजिट्स थे हमारे पास, तो ये थे तीन और तीन छः।
अब यहाँ पे कितने बचे, 5। तो इन पांचों में से कोई भी एक यहाँ पे आएगा। अब कितने बचे, 4। तो ये टोटल हमें तीनों डिजिट्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 सा 20, 3 सा 60, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है 300 और 700 के बीच का नंबर बनाना है, जीरो इंक्लूडेड है, डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे। तो फिर से 3 डिजिट का नंबर, 300 से शुरू होने वाला नंबर 3 से स्टार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए 3 4 6। और उसने कहा है बिटवीन, अब ध्यान देंगे बिटवीन कहा है, इसका मतलब 700 नहीं ले सकते, क्योंकि 300 और 700 के बीच में का है, यानी कि 7 नहीं आ सकता। तो या तो यहाँ पे 400 समथिंग आ सकता है, 471, 534 आ सकता है, 5 से आ सकता है, या 6 से आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यानी कि इस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो आएगा आपके पास में 3 आ सकता है, ये वाला नंबर आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर बन गया 671 ऐसे। तो इस प्लेस को भरने के दो तीन तरीके हो गए। नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब अब टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो अब बचे 5, और अब बचे 4। तो ये तीनों को हमें चाहिए, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, विच इज ऑप्शन ए। तो सेम ध्यान रखना है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, बस फर्स्ट प्लेस उतने से फिल हो जाएगी, बाकी आप एक एक कम कर देंगे। अगला कहता है 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और अब आ गया नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपसे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पूछा है। अब आप जानते हो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होती है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई भी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होगा, जब उसके लास्ट में 5 आएगा। मान लीजिए एक नंबर बन गया 625, ये डिविजिबल बाय 5 क्यों है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 दो केस में होता है, या तो लास्ट में 5 आ जाए, या फिर लास्ट में 0 आ जाए। अब 0 इन नंबर्स में ही नहीं है, तो सिर्फ हमें एक केस ढूंढना है जब लास्ट में 5 आ जाए। जैसे 395, तो ये 5 से डिवाइड है, यस, क्योंकि लास्ट में 5 आता है। तो इसका मतलब दोस्त, लास्ट में 5 आएगा, डी ट्रिपल एस में भी आया है, तो लास्ट में 5 तो एक ही वे से आ सकता है, तो एक ही नंबर यहाँ पे आ सकता है जो 5 है। अब टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए 5। अब यहाँ पे बाकी 5 के अलावा ये 5 नहीं आ सकता, बाकी 5 आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 3 6 7 9 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 रख लिया, तो बाकी के 4 नंबर्स, यानी कि 2 6 7 9 यहाँ आ सकते हैं। तो इसको फिल करने के कितने हो गए वेज दोस्त, 5 4 जा 20, यानी कि ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। डिविजिबल बाय 5 बताना है। अब यहाँ पे आ गया फिर से रेपिटेशन नॉट अलाउड, और साथ में जीरो भी आ गया, यानी कि फिर से हमें यहाँ पे केसेस बनाने होंगे। आप जानते हो कि जीरो के लिए अगर 3 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, और एक कंडीशन है कि 5 के लिए हमें 0 और 5 चाहिए, यानी कि जीरो दो जगह फिर से फंस गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब हम दो केस बनाएंगे, एक केस वो बनाएंगे जब जीरो यहाँ पे आएगा, एक केस वो बनाएंगे जब जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे जीरो आया, तो जीरो को भरने का तो एक ही वे होगा, ये तो आप समझ सकते हो। अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो एक ही वे से जीरो को फिल कर सकते हो। इसका मतलब बाकी प्लेसेस, इसको 4 वे से और इसको 3 वे से, और ये पूरे हमें चाहिए, तो 12 वेज हो गए जब जीरो यहाँ पे आया। दूसरा केस जब जीरो यहाँ पे नहीं आया, तो अगर जीरो यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब फिर तो 5 ही आएगा, तो जीरो नहीं आया तो 5 आ जाएगा। और आप जानते हो कि अगर यहाँ पे 5 आया तो इसको भी भरने का एक ही वे हुआ, क्योंकि जीरो यहाँ पे आ नहीं रहा। और आप जानते हो जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब जीरो अगर यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसका मतलब, और 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब 5 में से दो नंबर कट गए, तो बचे कितने, 3। 5 में से दो नंबर कट गए, बचे कितने, 3। तो यहाँ पे देखिए 3। अब यहाँ पे जीरो आ सकता है, यहाँ पे जीरो आ सकता है, क्योंकि ना तो इधर आया ना इधर आया, यहाँ जीरो आ सकता है, और बचे हुए दो नंबर और आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसको फिल करने के कितने हो गए, 3 × 3 × 1, यानी कि 9 वेज। तो टोटल वेज हो जाएंगे 12 + 9, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 21। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे 5 वाला केस। अगर आप इसको दूसरे वे से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जीरो को फ्री कर सकते हो। कैसे, 3 डिजिट का नंबर है, जीरो को फ्री कर दो, जीरो किधर भी आए। तो देखो 0 और 5 दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो यहाँ पे भी आ सकता है, तो दो वे से आ सकता है, दो वे से आ सकता है। ठीक है, तो एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, अब बचे 4, तो जीरो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, और अब 5 में से दो
डिजिट्स यूज हो गए तो बचे कितने, 3। तो इनको भरने के कितने वेज हो गए, 4 3 जार 12 2 जार 24। ये हमने जीरो को फ्री कर दिया। अब आप जानते हो जीरो जो है वो यहाँ पे आ नहीं सकता, जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो वो एक केस जिसमें जीरो यहाँ पे आया उसको माइनस कर दिया। तो जीरो यहाँ पे आ सकता है एक वे से। अब जीरो यहाँ आ गया, ध्यान देना, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा 5, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कर रहे हैं। देखो जीरो यहाँ आ गया एक वे से, तो 5 को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। ठीक है, तो अब 5 में से दो नंबर यूज हो गए तो बचे कितने, 3। तो ये सारे नंबर्स कितने बने होंगे, 3। तो 24 में से अगर ये सारे नंबर जिसमें जीरो पहली हंड्रेड्स प्लेस पे आया, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब आपको बनाना है 4 डिजिट का इवन नंबर। 4 डिजिट का इवन नंबर बनाएंगे, जीरो से लेके 6 तक। डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, जीरो भी है, ध्यान देंगे। इवन नंबर में कंफ्यूजन आएगा। देखिए 4 डिजिट का नंबर है, अब जीरो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि जिस डिजिट के लास्ट में 0 4 2 6 8 आएगा वो इवन होगा, और आप जानते हो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, तो जीरो कंफ्यूज्ड है। इस वजह से दो केस बनेंगे फिर से इसमें, तो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले इसको ट्राई करो फिर वीडियो का सोल्यूशन देख लो। तो पहला केस लेते हैं जब यहाँ जीरो नहीं आएगा, अगर यहाँ जीरो नहीं आएगा, और दूसरा केस लेते हैं जब यहाँ पे जीरो आएगा। तो अगर यहाँ जीरो नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, 2 4 6। यानी इसको फिल करने के 3 तरीके हो गए। अब जीरो यहाँ पे नहीं आएगा, 2 4 6 में से कोई एक आएगा। आप जानते हो कि जीरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अगर जीरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एक नंबर यहाँ गया, एक और कम हो गया जीरो, तो 5 ही रह गए। अब जीरो यहाँ आ सकता है, तो और जो बाकी के बचे 4 है वो भी आ सकते हैं, तो इसको भरने के 5 तरीके। अब टोटल 7 में से 3 नंबर यूज हो गए तो बचे कितने, 4। तो अगर जीरो यहाँ नहीं आया तो कितने वेज हो गए, 25 4 सा 100 3 सा 300 वेज हो गए। अब अगर जीरो यहाँ पे आया तो जीरो यहाँ पे एक ही वे से आ सकता है, वो खुद ही आ जाएगा, तो एक वे से भरेंगे। अब जीरो यहाँ पे आ गया, अब जीरो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे बचे हुए 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक, तो इसको भरने के 6 तरीके। अब दो नंबर आ गए तो रह गए कितने, 5। और अब 3 नंबर आ गए तो रह गए कितने, 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो याद आएगा 6 है 30 4 सा 120। तो या तो ये केस होंगे या ये केस होंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 420, विच इज ऑप्शन बी। तो एक फर्स्ट वे आपका इसमें ये हो जाएगा। सेकेंड वे पे चलते हैं, इसके जीरो को फ्री कर देते हैं। क्या करते हैं, जीरो को फ्री कर देते हैं, फिर वो केस माइनस कर देंगे जब जीरो आपका फर्स्ट प्लेस पे नहीं है या 1000 प्लेस पे नहीं है, जीरो नॉट एट 1000 प्लेस। तो देखो अगर हम जीरो को फ्री कर दें, तो जीरो को अगर फ्री कर दें तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। इसको भरने के 4 तरीके हो गए। ठीक है, अब एक नंबर यहाँ पे आ गया, अब जीरो कहीं पे भी आ सकता है, तो अब कितने बचे, 6। और इसके बाद 5 और इसके बाद 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 30 4 सा 120 120 4 सा 480 वेज हो गए। अब वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब जीरो आपका पहली प्लेस पे आया होगा। तो जीरो जब पहली प्लेस पे आता है तो यहाँ पे जीरो, वो वाला केस माइनस कर देंगे जब यहाँ पे जीरो आया, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो वो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको एक वे से भर सकते हैं। जीरो यहाँ पे आ गया, अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पे 2 4 6 इनमें से कोई एक आएगा मेरे दोस्त। अब दो नंबर्स आ चुके हैं, दो नंबर्स आ चुके हैं, तो बचे कितने, 5 और फिर 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 सा 20 23 सा 60, तो 60 आ गया। 480 में से अगर 60 माइनस करेंगे, यानी वो केस माइनस करेंगे जब जीरो आपका 1000 प्लेस पे आया, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, जो कि हो जाएगा 420, विच इज ऑप्शन बी। जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, 5 डिजिट के नंबर बनाइए जो कि इन सभी नंबर को यूज करके बनाए जाए 0 से लेके 5 तक, जिसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आ जाए और रेपिटेशन अलाउ ना हो। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए आप जानते हो सबसे पहला रूल तो यही होता है कि लास्ट में इवन होना चाहिए नंबर, है ना, क्योंकि 6 से क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो लास्ट डिजिट इवन के यहाँ पे क्या क्या चांसेस हैं, या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है। अब 0 आएगा तो अगर 0 यहाँ आएगा, या फिर 0 यहाँ नहीं आएगा तो 0 फिर कंफ्यूज है। तो फिर हम केसेस बनाएंगे
तो अलग अलग केसेस बना लेते हैं, 3 केसेस बना लेते हैं। एक बार 0 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 4, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो इवन होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहला केस बनाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे 0 आएगा, पहला केस लेंगे, अगर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो, पर चलो अलग अलग बना लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 आएगा, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? 1। अगर यहाँ पे 0 आएगा लास्ट में, तो इसको भरने के 1। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो स्पेशल केस है। 5 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट्स और आएंगे। ठीक है। तो पहला केस देखो, जब यहाँ पे 0 आ गया तो एक वे से फिल हो गया। अब भाई 0 यहाँ आ गया एक तरीके से, अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी तो आ सकते हैं ना। तो बाकी कितने नंबर बचे? 5। तो 5 में से कोई एक, फिर एक कम होता चला गया, फिर 3, 4, फिर 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 वेज आपके ये बन गए। इसके बाद अगर यहाँ पे 2 आ गया, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो देखो, यहाँ पे 2 आ गया तो एक वे से 2 फिल हो गया। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, और ये 2 नंबर नहीं आ सकते। यहाँ पे 2 नंबर नहीं आ सकते, एक तो यहाँ पे जो आ गया, और एक 0 नहीं, तो 2 नंबर कम हो गए। इसका मतलब 6 में से 2 नंबर कम हो गए, तो बचे कितने? 4। ये डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ 0 आ सकता है, और बाकी बचे नंबर आ सकते हैं, तो ये 4 वे से, और फिर एक कम होता चला गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 16 3 48 2 96 वेज। अब अगर लास्ट प्लेस में 4 हो, तो ये भी एक वे से भरा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे 0 फिर से नहीं आएगा, तो बचे कितने? 4 नंबर, क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, 4, और 0 यहाँ आ नहीं सकता। अब 0 यहाँ आ सकता है, तो ये सेम ही केस बन जाएंगे। तो इसको जब आप ऐड करोगे, तो आपके पास में 96 और आ जाएगा। तो इन सबको आप ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 6 12 3 9 12 12 और 9 21। तो आंसर आ जाएगा दोस्त 312। 312 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने 4 डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं 0 1 2 3 4 5 को यूज करके, जहां पे रेपिटेशन अलाउ हो और नंबर 6 से डिवाइड हो जाए? आप जानते हो, नंबर 6 से डिवाइड होने की दो कंडीशन है, नंबर 2 से और 3 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे केस सिंपल है थोड़ा सा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है, तो क्या करेंगे? नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए आप जानते हो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए सभी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 72 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा? 7 + 2 9। 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर आपका पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होता है। तो ये दो चीजें देखेंगे। तो 6 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है, तो पहले आप देखिए यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो पहले इन 3 को भरते हैं। तो यहाँ पे इन पांचों में से कोई भी डिजिट्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5 में से। इसके बाद अब यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसको भरने के 6 वे, और इसको भरने के भी 6 वे, क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकती है। तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए, कोई भी नंबर जब 3 से डिवाइड होता है, तो उसके 3 केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं? तो पहला केस, अगर वो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई, जैसे 15 है, तो 3 5 ज़ा 15, ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इन सभी टाइप के नंबर को बोला जाता है 3 के टाइप के नंबर, मतलब 3 के एग्जैक्ट मल्टीपल। दूसरा केस आता है, अगर आपका नंबर होता है 16, तो ये आपको रिमाइंडर दे रहा होता है 1। 3 5 ज़ा 15, ये 1। तो इस फॉर्म के नंबर हो सकते हैं 3 के + 1, है ना, जो उसमें एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है। और लास्ट हो सकता है कि रिमाइंडर 2 आ जाए, भाई 3 5 ज़ा 15, और रिमाइंडर आपका 2 आ गया। यही 3 टाइप के नंबर होते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बाद आगे चलोगे, तो अगर आपने 18 ही ले लिया, तो वो तो पूरा पूरा का पूरा 3 6 ज़ा 18 से 0 रिमाइंडर दे देगा। यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले यही 3 टाइप के नंबर होते हैं। तो इन्हीं 3 टाइप के नंबर की एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर हमारा नंबर डिवाइड होने वाला है, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 3 डिजिट्स हैं, जो पहले 3 डिजिट्स हैं, वो आपको एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल बना के दे रहे हैं। इसका मतलब लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा।
लास्ट प्लेस पे क्या आएगा 0, और उसको फिल करने का कितना वे, एक ही वे। तो उसको फिल करने का एक वे हो गया और वो 0 हो सकता है। एक केस ये बन सकता है। ठीक है जी। तो ये हो गए 3 के लिए, तो एक ही ऑप्शन हुआ कि 0 आ सकता है एक वे से, इसको फिल करने का एक वे। अब मान लीजिए किसी में 3k+1 की फॉर्म बन रही है, मतलब रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। अब अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 16 है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपने डिवाइड किया 13 को, इस केस में 13 बन सकता है ना। आपने डिवाइड किया तो 13 बन गया, मान लीजिए। कैसे बना 13, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने नंबर ले लिया 5 4 9 9 3 12 और एक 13, ये बन गया आपका 13 सम। इसका मतलब अब यहाँ पे 13 सम आ गया, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा जब 3 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इस इन चारों डिजिट्स को, अब देखिए इन तीनों का जो सम है, आप मेरी बात समझ रहे हो, इन तीनों का सम तो 13 आ रहा है, हमने मान लिया। तो उसको 3 से डिवाइड करने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 में जब तक 2 नहीं जोड़ेंगे तब तक वो डिवाइड नहीं होगा, तब तक वो डिवाइड नहीं होगा 3 से, है ना। और ये भी हमें पता है कि लास्ट डिजिट, जैसे जो इसका पहला केस देखा उसमें यहाँ पे 0 आया था, क्योंकि नंबर क्या था, ये पूरे के पूरे 3 नंबर्स एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर नंबर ले लिए हो इस तरह से, जैसे आपने ले लिए हो 1 2 3, अब ये ऑलरेडी 3 + 2 + 1 ये 6 है, तो लास्ट डिजिट तो 0 ही होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने 0 लिया था। तो दूसरा केस क्या बन सकता है कि 2 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। और तीसरा केस, अगर आपका रिमाइंडर 2 आ जाए, जो कि इन नंबर्स के लिए 3k+2 के लिए, मान लीजिए आपने 14 सम बना दिया, अब रिमाइंडर आ रहा है 2। मैं क्या यहाँ पे बना सकते हैं, 5 4 9 हो गया, 9 और 2 11, या 9 और 3 12, यहाँ पे नहीं बना सकते, कोई और छोटा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बना दिया 11। 11 कैसे बन सकता है, यहाँ पे देखिए 5 4 9 और 2 11, ये आपका मान लेते हैं पहले 3 डिजिट है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 11 आ रहा है, इसका मतलब ये आपने 3 3 9 किया था, रिमाइंडर 2 आ गया था। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, आप जानते हो 11 में नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, या तो 1 होगा। एक हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 से डिवाइड करने के लिए 2 से भी तो डिवाइड करना है, तो हम यहाँ एक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी 11 सम आ रहा है, और 12 बनाने के लिए जो कि 3 का मल्टीपल होता है उसके लिए एक यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि भाई 2 से भी तो डिवाइड करना है ना, सिर्फ 3 से नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल हमें 6 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट इवन होती है दोस्त, तो यहाँ आप 1 नहीं ले सकते। यानी कि इसका मतलब आपको नेक्स्ट मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो 11 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, और 4 एक इवन नंबर होता है। तो ये 3 जो है केस हमारे बन सकते हैं इसमें, और ये सब एक एक वे से बन सकते हैं। मतलब 0 को भरने का एक तरीका होता है, 2 को भरने का भी एक तरीका, और 4 को भरने का भी एक तरीका। तो इसका मतलब आप फाइनली ये बोल सकते हो कि पहले 3 प्लेसेस को भरने के तो 5 6 और 6 तरीके थे, लेकिन जो लास्ट प्लेस थी उसको भरने का एक ही तरीका था, क्योंकि या तो वहां पे 0 आ रहा था, या 2 आ रहा था, या 4 आ रहा था। 0 कब आ रहा था, 0 तब आ रहा था जब पहले के 3 डिजिट्स ऑलरेडी हमें 3 का मल्टीपल दे रहे थे, तो 0। जब पहले के 3 डिजिट हमें एक रिमाइंडर बचा के दे रहे थे, तो हमें उसमें 2 ऐड करना पड़ रहा था, ताकि ये टोटल सम हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। और अगर पहले के 3 डिजिट वो हमें रिमाइंडर जो है 2 दे रहे थे, तो हमें उसमें 4 ऐड करना पड़ रहा था, तो 0 2 4। तो ये फिल करने का एक ही तरीका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 6 × 6, विच इज 180, विच इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बनाना है 4 डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 5, जिस जो डिविजिबल हो 6 से। और अब वो केस लेंगे जो सबसे टिपिकल रहेगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखिए लास्ट 2 और 3 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से, और सम जो है अगर 3 से, तो टोटल 6 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला केस लेंगे जब लास्ट में 0 है, इसके बाद लेंगे जब लास्ट में 2 है और लास्ट में 4 है।
तो जब भी ये लास्ट में जीरो आएगा तो क्या क्या नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप देखो। अगर लास्ट में जीरो है तो अब आप जानते हो बाकी के नंबर सम जो है एग्जैक्ट थ्री का मल्टीपल देंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको वो केसेस निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस बार रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो पहला केस बनेगा 1 2 3। ठीक है, एक दो और तीन, इनका सम 6 हो गया। लास्ट में तो देखो जीरो है, वो तो फिक्स है, ये हो सकता है। इसके बाद 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये हो सकता है, लास्ट में जीरो है, इनका सम हो गया 5 4 9। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके अलावा 3 4, 3 4 क्या क्या 7, तो 3 4 और 5, तो इनका सम भी आप देखिए 7 5 12 है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसके बाद क्या और कोई केस बन सकता है? अगर हम ले 1 4 5 और 2, इसके बाद हम ले सकते हैं 1 2 3 हो गया, 1 4 5। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर लास्ट में जीरो है तो एक केस और बन सकता है, कौन सा? अब ये हमने क्या बनाया, सम बनाया 6, सम बनाया हमने 9, सम बनाया हमने 12। क्या 12 सम और किसी भी बन सकता है? 4 3 7 5 12, 15 तक सम बन सकता है ना। तो क्या और किसी से बन सकता है? बट उसके लिए हमें चारों डिजिट लेने पड़ेंगे। अगर हम बाकी चारों ले लें, 5 4 9 2 11, 11 1 12, तो 3 डिजिट में नहीं बन पाएगा। और कोई देखें? 2 5 7, 7 4 11, नहीं होगा। 1 5 6 हो गया, 1 5 6, तो ये बन जाएगा 1 5 6 और 3 9, तो 9 एक और तरीके से बन सकता है। तो दोस्त इसका मतलब ये चार केस बन सकते हैं। तो आप देखिए, ये चार केस पॉसिबल हैं अगर लास्ट डिजिट जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ इन तीनों को देखोगे तो इससे कितने नंबर बन जाएंगे? तो ये आप देखो, ये बन जाएगा 1 2 3, फिर बन जाएगा 1 3 2, लास्ट में तो जीरो है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। और इसके बाद वो तो फिक्स है। इसके बाद बन जाएगा आपके पास में, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 3, 2 3 1, और 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 2 1 और 3 1 3। तो आप देखिए इनसे सिर्फ ये फर्स्ट केस से 6 नंबर बन गए। ऐसे इससे भी 6 बनेंगे, इससे भी 6 बनेंगे, और इससे भी 6 बनेंगे। तो टोटल 6 6 6 6 4 बार। इसका मतलब इससे बनेंगे 24 नंबर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इससे बनेंगे 24 नंबर्स। तो ये हो गए हमारे जीरो वाले केस दोस्त, जब लास्ट में जीरो आएगा। अब हम लेंगे वो केस जब लास्ट में 2 या 4 आएगा। तो अब देखिए, तो अगर लास्ट में 2 आएगा तब वो केस लेंगे। तो अगर लास्ट में 2 आएगा तो अब हमें सम कितना बनाना है? हम सम बना सकते थे 3 या 6 या 9 या 12 या 15, ये सम बना सकते थे। अब 2 ही आ गया तो लास्ट में 1 सम तो नहीं बन सकता, ये नहीं पॉसिबल। तो 4 सम बनाना है यहाँ। फिर अब 2 यहाँ पे है तो यहाँ बनाना है आपको 7 सम, यहाँ बनाना है 10 सम, यहाँ बनाना है 13 सम। तो ये कैसे बनेगा उस पे आते हैं। तो अब आप देखिए, अगर 4 सम बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? अब जीरो ले सकते हैं, जीरो तो ऑलरेडी पहले केस में चला गया। तो अब जीरो ले सकते हो, क्या ले सकते हो? 1 0 4 बनाना है, तो 1 0 3, ये केस हो सकता है 4 बनाने के लिए। और क्या ले सकते हो? इसके बाद ले सकते हो 1 1 2 1 ही ले सकते। उसके बाद में तो 1 0 3 के लिए एक केस बन गया। ठीक है, और 4 के लिए और कोई केस पॉसिबल नहीं है। 7 पे आते हैं। 7 कैसे बना सकते हो? 7 बना सकते हो आप 1 4, है ना, या 1 2, कितना हो गया? 3, 3 और 4 7, एक तो ऐसे बन जाएगा। और किसी वे से बन सकता है। अगर 1 0 ले लें, 1 0, तो अब हमें 6 चाहिए, तो 2 4 ये भी बन सकता है। पर पर 3 ही डिजिट यूज करने थे, तो फिर से ये तो एक ही बात हो गई, ये नहीं बनेगा। और कोई केस बनेगा जिसमें 7 बने, तो शायद और कोई केस ना बने। अब 10 देखें, 10 कैसे बन सकता है?
10 हो सकता है, एक और चार, पाँच, पाँच और पाँच, 10, लास्ट में दो है तो। अच्छा, ये प्रीवियस केस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लास्ट में दो ऑलरेडी है। देखिए, लास्ट में दो ऑलरेडी है ना, तो ये तो ले ही नहीं सकते आप। इसके अलावा और क्या ले सकते हो फिर? अगर दो बनाना था तो फिर हम ऐसा करते हैं, दो जीरो ले लेते हैं। दो नहीं ले सकते, तीन ले सकते हैं, तीन, जीरो, चार, हाँ ये ले सकते हैं। इसमें आपका सम 7 आ गया और दो यूज नहीं हुआ, दो यूज नहीं करना है। इसके बाद अगर 10 की बात करें तो एक, चार, पाँच, ये 10 हो गया। और कोई केस में नहीं बनेगा। एक, दो, ये तीन, तीन और पाँच, आठ, इस तरह से बनेगा। अब 13 बनाइए। 13 बनाएंगे तो लास्ट में दो है, क्योंकि टोटल सम 15 चाहिए था तो दो ऑलरेडी है तो 13 बनाना पड़ेगा। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो 13 सम कैसे बनेगा देखिए, क्या पॉसिबल है 13 बनाना, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये आपके पास में 13 देखिए तो आएगा, अगर हम लेंगे 5 और 4, 9 हो गया। 9 और, अब नहीं ले सकते, 9 3 12, मैक्सिमम 12 ही हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए इन सब से बनने वाले नंबर्स कितने होंगे। 103 को अगर देखेंगे तो नंबर बनेगा 103, या बनेगा 130। इसके बाद नंबर बन सकता है 301 या 310, यानी कि चार नंबर बनेंगे इससे। तो इससे चार नंबर बन गए। ऐसे ही 304 जिसमें जीरो है उससे चार बनेंगे। और आप जानते हो कि ये 145 है, तो इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है, तो इससे छह नंबर बनेंगे। ये हमने देख लिया था लास्ट केस में भी, जब जीरो बने थे तो टोटल कितने बने, छः, चार, 10, चार, 14। इसका मतलब 14 नंबर यहाँ से बन गए। तो इसमें आपको रैंडमली देखना पड़ेगा रख के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेते हैं लास्ट केस, जब यहाँ पे फोर होगा। तो देखिए जब यहाँ पे फोर होगा तो ये फोर हो गया फिक्स। तो अब हमें सम क्या क्या हो सकता था, थ्री। अगर सिक्स हो गया तो सम टू ले नहीं सकते। थ्री, सिक्स के बाद नाइन, ऑलरेडी चार है तो सम हमें पाँच बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम 12 लेते थे तो ऑलरेडी चार है, तो अब हमें यहाँ पे आठ बनाना पड़ेगा। फिर 15 लेते थे मैक्सिमम, तो ऑलरेडी चार है तो अब 11 बनाना पड़ेगा। तो सम टू तो बना नहीं सकते क्योंकि तीन डिजिट यूज करने हैं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही और क्या पॉसिबल है, फाइव बना सकते हो क्या? कोशिश करते हैं, फोर ऑलरेडी है। तो वन, टू, थ्री, कितना हो गया ये, तीन। तीन और तीन, छः हो गया। इससे तो नहीं बन पाया। जीरो लेते हैं, जीरो से बात बन जाएगी। तो 104, ये केस बन गया। 104 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि लास्ट में फोर है, नहीं ले सकते। पाँच बनाना है तो एक जीरो लेते हैं, एक लेते हैं सबसे पहले टू। पाँच बनाना है ना तो सिंपल करते हैं, टू लेते हैं, फिर जीरो लेते हैं, फिर थ्री लेते हैं, ये केस बन जाएगा पाँच का, है ना। और कोई केस बन जाएगा अगर हम ले लें, एक, चार नहीं ले सकते। पाँच ले लेंगे तो नहीं बन पाएगा, तो यही केस बनेगा। अगर आठ बनाना हो तो आठ बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा दो और एक, तीन और पाँच, आठ, ये बनेगा क्योंकि लास्ट में चार है, चार नहीं ले सकते। और इसके अलावा 11 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पहले तो पाँच लेना पड़ेगा, पाँच, फिर तीन, आठ, तीन, 11। इसके अलावा पाँच और चार, नौ। पाँच, चार, नौ और दो, 11, ये बन सकता है ना। इसका मतलब ये केसेस बन सकते हैं। और इसके अलावा बन नहीं रहा तो यहाँ पे जीरो होता है, आप जानते हो, वहां से चार नंबर बनाए जा सकते हैं ऐसे, 203, फिर 230, फिर 302 और 320। और जहाँ पे ये ऐसे आपके पास में इस तरह से बनते हैं जहाँ पे जीरो ना लेना पड़े, पाँच। अच्छा, क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं भाई, क्योंकि पाँच, चार नहीं ले सकते ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ सोचें इसमें। अच्छा, आठ किसी और तरीके से बन सकता है क्या? अगर हम देखें, अगर हम तीन ले लें, तीन और चार नहीं ले सकते हम, तीन और दो, पाँच, फिर तीन नहीं ले सकते, तीन और पाँच, हाँ, तीन, जीरो, पाँच, ये ले सकते हैं। तो ये केस बन जाएगा। 11 वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त ये तीन केस बनेंगे, इसमें 11 का केस नहीं बनेगा। ये तीन बन बन रहे हैं क्योंकि 11 में वो केस जो है वो नलीफाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जीरो है तो इसके भी चार केस, और यहाँ पे जीरो नहीं है, 215, तो इसके छह केस बनेंगे, 215, फिर 251। वन से स्टार्ट करोगे तो 125, 152,
5 से स्टार्ट करोगे तो 5 1 2 और 5 2 1, तो 6 नंबर यहाँ से। तो आप देख रहे हो कैसे चल रहा है। तो 4 यहाँ से बने इससे, 4 यहाँ से, 8 और 6 14, इसका मतलब टोटल 14 नंबर यहाँ से और बन गए। तो टोटल नंबर जो बने तो वो कितने बन गए दोस्त, 52। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें रख के देखना पड़ेगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर बार इतना सिंपल नहीं होगा, आपको रख के भी देखना पड़ेगा कई बार अच्छे क्वेश्चन के लिए। चलते हैं आगे। कहते हैं अब बनाना है 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 3, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। आपको बनाना है 2 3 4 और 6 से, और डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखिए अब इसमें रैंडमली हमें रखना पड़ेगा। आप जानते हो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है, जब सारे नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ऐसे नंबर रखने हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम रखते हैं सबसे पहले 2 3 4, 2 3 5 और 4 9, ये 3 से डिवाइड होगा, पहला केस। और कौन से नंबर रख सकते हो, अब ये आपस में अरेंज कर लेंगे, हम इसको अरेंज करवा लेंगे। तो इसके अलावा और कौन सा केस बन सकता है, यहाँ पे 6 भी है, तो क्या 6 को यूज कर सकते हैं, 1 नहीं है, और 6 को यूज करें तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो यहाँ पे सम आ रहा है 12। क्या और कोई केस बनेगा। अब आप देखिए ये 3 नंबर्स जब हम यूज करेंगे तो ये आपस में अरेंज करेंगे, मतलब नंबर ऐसा बनेगा 2 3 4, फिर 2 4 3, फिर बनेगा 3 2 4, फिर बनेगा 3 4 2, और फिर बनेगा 4 3 2 और 4 2 3। तो 6 नंबर बनेंगे यहाँ से, और ऐसे इनसे भी बनेंगे 6 नंबर। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे दोस्त, 12। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको इसको भी बनाना, आपको सीखना है, इस तरह से बनाना है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आते हैं प्राइम नंबर पे। कहता है 3 डिजिट के नंबर बनाइए जहाँ पे यूनिट डिजिट प्राइम हो। आप जानते हो यूनिट डिजिट का मतलब है प्राइम, मतलब पहले 10 नंबर में जो प्राइम होंगे, 2 3 5 और 7, ये 4 नंबर ही आते हैं। इसका मतलब जो लास्ट प्लेस है वो इन्हीं 4 नंबर्स में से एक से ऑक्यूपाई की जा सकती है। तो इसको फिल करने के 4 वे हो गए। अब कहता है रेपिटेशन अलाउ है, तो आप जानते हो 0 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता भाई, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसको 9 वे से भर सकते हैं। और यहाँ पे अब 0 आ सकता है, और जो पहले आ गए वो भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा 360 आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर। इसका ठीक करिएगा, 360 इसका आंसर होगा, यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो इस प्लेस को भरने के 4 वे, बाकी 9 वे क्योंकि 0 नहीं आ सकता, और बाकी 10 वे क्योंकि 0 अब आ सकता है, और जो नंबर यूज हुए वो भी आ सकते हैं। इसके बाद देखें, कहता है कितने 5 डिजिट प्राइम नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 से यूज करके रेपिटेशन अलाउ हो। तो देखिए बहुत सिंपल है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और रेपिटेशन अलाउ है, और क्या बनाना है, प्राइम नंबर। अगर आप ध्यान से देखो इन सबका सम, अब ये सारे तो यूज करने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5, यही नंबर है हमारे पास। तो अगर इनका आप सम कर दो एक बार, कितना आता है, 1 से लेके 5 तक का सम होता है 5 × 6/2। आप जानते हो ना 1 से लेके n तक, 1 से लेके 2 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ये होता है। ये हमने नंबर सिस्टम में कवर किया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो टोटल नंबर जो टोटल सम आएगा वो आएगा 15। अब आप जानते हो 15 अगर सम आ रहा है तो वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना, क्योंकि 15 तो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि आपको इन सब से बनाए आप, और आपको वो नंबर प्राइम निकले, क्योंकि इनका सम ही 15 आ रहा है। और आप जानते हो 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये सारे यूज करने पड़ जाएंगे, और जैसे ही आप सारे यूज करोगे तो सम 15 आ जाएगा, जो कि खुद में प्राइम ही नहीं है। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा एक भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो आप बना पाए। इसी वजह से आंसर क्या रहेगा दोस्त, ऑप्शन डी। लेते हैं दोस्त आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं कितने 5 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं पहले 9 नेचुरल नंबर्स को यूज करके, जिसमें 5 डिजिट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, और 100th प्लेस पे, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे 5 हो, 100th प्लेस पे 5 हो। तो देखिए 5 डिजिट का नंबर, अब केसेस बनेंगे इसमें। ये 5 फिक्स है, ये 5 फिक्स है, तो बाकी इसके बाद क्या हो सकता है वो आपको लगाना है। तो देखो अगर ये 5 फिक्स है
और असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब 5 से ज़्यादा नंबर्स जो होंगे वो यहाँ आएंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 दोबारा नहीं आ सकता, नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आ सकता है क्या, 6 और 7, फिर आ सकता है 6 और 8, फिर आ सकता है 6 और 9। ठीक है, और क्या आ सकता है, 7 और 8, 7 और 9, है ना, ये आ सकता है। और इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके अलावा आ सकता है दोस्त 8 और 9, यही आ सकते हैं। तो ये दोनों डिजिट्स को भरने के कितने वेज हो गए, 6 तरीके हो गए। ऐसे इससे पहले लगाइए, यहाँ आ सकता है 1 2, यह आ सकता है 2 3, यह आ सकता है 3 4, यह आ सकता है ना, यह आ सकता है, या फिर आ सकता है 1 3 आ सकता है, फिर आ सकता है 1 4 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 2 4 आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई आ सकता है, क्योंकि 5 तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्त इन दोनों प्लेसेस को भरने के भी सिर्फ 6 ही तरीके हैं, और हमें ये तीनों भरवाने हैं। मतलब अब देखो, जहाँ पे 5 आया उसको भरने का तो एक ही तरीका है ना, उसको भरने का एक तरीका, इन दोनों को भरने के 6 तरीके, इन दोनों को भरने के 6 तरीके। तो टोटल ऐसे हो गया कि पहले दो को भरने के 6 तरीके, आखिरी दो को भरने के 6 तरीके, बीच वाले को भरने का एक तरीका, जिसमें 5 ही आएगा। तो 6 × 1 × 6, और हमें सारे डिजिट चाहिए थे। ये 6 का मतलब है पहले दो डिजिट्स, इस 6 का मतलब है आखिरी के दो डिजिट्स जो ये वाले हैं। तो इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके, बीच वाले को भरने के एक तरीके, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स आपकी कमजोरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, जितने भी पीएससी एग्जाम्स हैं उन सब में आप जानते हैं मैथ्स आता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीसैट फॉर्म में आता है। सीयूईटी अगर कॉलेज के लिए देख रहे हो, अच्छा कॉलेज आप लेना चाहते हो, इसके बाद अगर कॉलेज में हो और प्लेसमेंट चाहते हो, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, एफ कैट, सीडीएस या किसी और स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए, ये सारे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो हमारे साथ में, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ के। तो ये कोर्स चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। तो अगर आप सही में एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो कि देख रहा है 24 में या 25 में गवर्नमेंट जॉब या एक एमएनसी में जॉब, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो ज़रूर आप इस नंबर पे कॉल करें और सारी इंक्वायरी यहाँ से करें। जो प्राइस है इस समय कोर्स का वो है 1499, और ये ह्यूज डिस्काउंट है। ये आपका 3999 का कोर्स है और इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो ज़रूर आप इसको अवेल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।